हाँ बच्चों देखो, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 8 है जो कि समांतर श्रेणी से है। ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहाँ P तथा Q अचर हो, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको दिया हुआ है Sn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो हम यहाँ nवां पद निकालेंगे Tn बराबर Sn माइनस 1, ये है। ठीक है, तो Sn की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये लिख दिए। फिर माइनस Sn माइनस 1, अर्थात देखो यहाँ n की जगह हम लिखेंगे n माइनस 1, तो हो जाएगा P ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस है तो प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस का गुणा माइनस हुआ तो माइनस Q n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस, इसका गुणा करते हैं Pn प्लस P माइनस Q, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर खुला तो ये हुआ। तो यहाँ Pn से Pn कट जाएगा, Qn स्क्वायर प्लस P माइनस Qn स्क्वायर प्लस 2Qn माइनस Q। तो देखो बच्चों यहाँ Qn स्क्वायर प्लस में Qn स्क्वायर माइनस में कट गया, 2Qn प्लस P माइनस Q, ये आ गया आपका nवां पद। ठीक, तो हम पहला पद निकालेंगे। देखिए अगर हम पहला पद निकालते हैं तो n की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो T1 बराबर, देखिए अब यहाँ 1 रखेंगे तो 2Q इंटू 1 प्लस P माइनस Q। देखते रहिए 2Q का गुणा 1 में तो 2Q प्लस P माइनस Q, 2Q में से 1 Q निकल गया तो केवल Q, तो यहाँ हो गया P प्लस Q। फिर T2 निकालेंगे तो T2 बराबर क्या हो गया, जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4Q प्लस P माइनस Q बराबर P ऐसे लिखेंगे, 4Q में से 1 Q घटा देंगे तो आ जाएगा 3Q। इसी प्रकार से T3 निकालेंगे तो 3 दूना 6Q, 6Q प्लस P माइनस Q, P पहले लिख देंगे और 6Q में से 1 Q निकल गया तो 5Q। इसी प्रकार से नीचे ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, हमें सार्वंतर निकालना है। तो देखिए सार्वंतर D बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू देखिए, T2 की वैल्यू है P प्लस 3Q, P प्लस 3Q माइनस T1 की वैल्यू है P प्लस Q, तो हो जाएगा P माइनस Q। तो P से P कट जाएगा, 3Q में से 1 Q निकला तो आ गया 2Q। ठीक है, इस प्रकार से सार्वंतर हुआ। हाँ देखिए प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 9 है। 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो 2 श्रेणियां हैं उनके प्रथम पद a1 a2 और सार्वंतर d1 d2 हैं। तो आइए माना 2 समांतर श्रेणियों के प्रथम पद a1 व a2 तथा सार्वंतर d1 व d2 हैं। ठीक, तो इसके बाद आप लिखेंगे कि Sn पहली समांतर श्रेणी है तो यहाँ 1 कर देते हैं
और दूसरी समांतर श्रेणी है तो यहाँ 2 कर देते हैं। तो ये है दिया हुआ 5n + 4 अपान 9n + 6, ये दिया हुआ अनुपात। ठीक है, तो Sn का जो सूत्र होता है वो ये होता है, देखिए सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो इसी सूत्र का उपयोग हम यहाँ और यहाँ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा n/2 2a1 + n - 1 d1 बटे n/2 2a2 + n - 1 d2, और ये बराबर में दिया हुआ है, यहाँ देखिए 5n + 4 अपान 9n + 6। तो देखिए n/2 कट जाएगा, काट दीजिए ऐसे, और यहाँ हम 2 कॉमन करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन करने के बाद बचेगा a1 + n - 1 बटे 2 d1, और यही बात यहाँ करते हैं तो 2 बाहर करते हैं, तो a2 + n - 1/2 d2 हो जाएगा। और बराबर में है 5n + 4 अपान 9n + 6, तो 2 से 2 कट गया। तो यहाँ जो बचा हम इसको लिख लेते हैं यहाँ बगल में, देखते रहिए a1 + n - 1/2 d1 बटे a2 + n - 1/2 d2 बराबर 5n + 4 अपान 9n + 6, ये आया। ठीक, अब देखिए हमसे कह रहा है 18वां पद, तो जब यहाँ हम इसके स्थान पे 17 रखेंगे तो हमें 18वां पद मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए सूत्र है एक, यदि हम n वां पद निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं a + n - 1 × d। देखिए जब n वां पद है तो an में से 1 कम हो गया, तो ठीक इसी प्रकार से जब हम 18वां पद निकालेंगे तो d1 के पहले 17 होगा, क्योंकि 18 से 1 कम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 18वें पद के लिए, 18वें पद के लिए n - 1/2 बराबर 17। तो यहाँ हम तिरिया गुणा कर दे रहे हैं, n - 1 बराबर 17 दूना 34, या n बराबर 34 ऋण 1 इधर जाएगा, धन 1 हो जाएगा, आ गया 35 जोड़कर। तो हमें 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि a1 + अब यहाँ 17 लिख देंगे, 17 d1 बटे a2 + 17 d2। तो अब क्या करेंगे, n का मान 35 आया है, तो यहीं n की जगह 35, यहाँ n की जगह 35 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 × 35 धन 4 और बटे 9 × 35 धन 4। तो इसको हल करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 15 2 17 + 4, 9 × 45 हासिल 4, 9 × 3 27, 27 4 31 धन, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब जोड़ देंगे तो 1 7 9 और 6 5 11 1 1 2, ये हो गया 3। तो अनुपात आ गया 179 अनुपात 321। ठीक है, ये अनुपात हुआ। हाँ, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न कह रहा है कि प्रथम p पदों का योगफल और प्रथम q पदों का योगफल दोनों बराबर हैं, तो हम मान लेते हैं, माना समांतर
श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। ठीक, तो यहाँ यस पी बराबर यस क्यू, यस पी जो है वो पी पदों का योगफल है और यस क्यू जो है क्यू पदों का योगफल है। तो यहाँ देखिए यस पी का फॉर्मूला, तो पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ यस क्यू की जगह क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखिए 2 से 2 हट गया, तो यहाँ जब 2 से 2 हट गया तो P का हम गुणा कर देते हैं अंदर, तो 2PA प्लस P स्क्वायर माइनस P इंटू डी। हमने क्या किया कि 2 से 2 तो देखिए हट गया, P का गुणा 2M किए तो 2PA, और P का गुणा हम दोनों में करेंगे तो P का गुणा P में तो P स्क्वायर, और P का गुणा -1 में तो -P, और D ऐसे रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे 2QA प्लस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी। ठीक है, तो हम इसे इस पार ले आ रहे हैं, तो 2PA माइनस 2QA बराबर, तो यहाँ Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी है, ये पछांतर करेंगे तो माइनस P स्क्वायर माइनस P इंटू डी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो 2A भाई 2A दोनों में कॉमन कर लिया हमने, तो P माइनस Q आ गया, यहाँ D कॉमन कर रहे हैं दोनों में, तो देखो Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर माइनस माइनस प्लस P, ये हुआ। तो हम इसको ऐसे रखेंगे जैसे है 2AP माइनस Q बराबर में D। ध्यान दीजिएगा यहाँ P माइनस Q है, तो हम P, देखिए ये P लिख दिए और माइनस Q ऐसे लिख दिए, और माइनस P स्क्वायर, अर्थात हम यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ यही देखेंगे, यहाँ प्लस है चूँकि माइनस कॉमन हुआ तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, Q स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम ऐसे बराबर लिखते चले आएंगे P माइनस Q बराबर D। तो बच्चों P माइनस Q ऐसे हो गया माइनस, अब देखिए ये फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो P प्लस Q एक में और दूसरे में हो जाएगा P माइनस Q, तो यहाँ 2A P माइनस Q ये बराबर D। अब देखो बच्चों P माइनस Q और P माइनस Q हम इसको कॉमन करते हैं, तो P माइनस Q आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचता क्या है 1 माइनस ब्रैकेट में P प्लस Q, यही बचा। तो देखिए आप P माइनस Q और P माइनस Q दोनों हट जाएगा, तो यहाँ आएगा क्या देख लेते हैं 2A बराबर चूँकि P माइनस Q कैंसिल हो गया बराबर D, यहाँ 1 माइनस P प्लस Q, हम D बाद में लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं 2A बराबर यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P प्लस Q, और ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, और D रहेगा। अब इसको पछांतर करेंगे तो 2A प्लस ये माइनस है इधर आया प्लस हो गया, तो P प्लस Q माइनस 1 और D, तो उधर बचा क्या, उधर 0 बचा। तो अब क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि P प्लस Q पदों का योगफल, तो यहाँ देखिए यस P प्लस Q बराबर P प्लस Q बाई 2 कोष्ठक में 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो यहाँ लिखेंगे क्या P प्लस Q बाई 2, इसकी वैल्यू 0 है। देखिए आप समीकरण 1 से 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर 0 है,
तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो 0 का गुणा हो गया 0। यही है प्रथम p प्लस q पदों का योगफल। नोट कर लीजिए।